अगरचे पाकिस्तान में बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, ज़राअत के लिए मौज़ूद आबो हवा, ज़रख़ेज़ ज़मीन, जानवरों की बेहतरीन नस्लें और मेहनती किसान मौजूद होने के बावजूद हमारी ज़राअत बिल्कुल नीचे जा रही है और किसान गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। मैं मानता हूँ हुकूमत की पॉलिसियाँ किसान दोस्त नहीं हैं। हुकूमत और हमारे इदारे किसी भी तरह पाकिस्तानी ज़राअत को तरक्की देने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। लेकिन क्या हमारे किसान और हमारी ज़राअत ऐसे ही गुर्बत की लकीर से नीचे जीती रहेगी? क्या ऐसे ही हम हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करे? अगर कुछ करना है तो वो हमने खुद करना है। हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान के मेहनती किसान की तरक्की के लिए काम करना है। तो इसके लिए मैंने एक प्लान तरतीब दिया है जिसके तहत हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी किसान को तरक्की दे सकते हैं। हुकूमत की पॉलिसियों को आप साइड पर रख दें। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने अपनी फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो बढ़ानी है। फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जो ज़राअत के बारे में बुनियादी इल्म है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फसलों के बीज के बारे में मुकम्मल मालूमात, फसल की बिजाई के टाइम के बारे में मुकम्मल मालूमात, खादों के बारे में मुकम्मल मालूमात और उसके अलावा बीमारियों से पौधे को और फसलों को बचाने के लिए कौन सी जहरों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इस सब के बारे में हर फार्मर और हर किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर फार्मर लोग हज़रात जो हैं वो शिकवा करते हैं कि बीज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। मैं उन फार्मर हज़रात से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बीज उन कंपनी वालों से क्यों ख़रीदते हैं? आप चाहें तो यही बीज घर पर भी पैदा कर सकते हैं। बीमारियों से पाक घरेलू बीज से अच्छा बीज कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा बीज पैदा करने के लिए आपने करना क्या है? जिस टाइम आपकी फसल हार्वेस्ट होने वाली होती है, आपने खेत के एक अच्छे वाले हिस्से का, जिसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसका इंतखाब करना है और वहाँ से फसल को हार्वेस्ट करने के बाद आपने बीज को जहर वगैरह लगाकर अलग से रख लेना है। जहाँ से आपने बीज के लिए फसल को हार्वेस्ट करना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो हिस्सा बीमारियों से पाक होना चाहिए और उसके अलावा जड़ी बूटियों से भी पाक होना चाहिए। इस तरह आप जड़ी बूटियों के बीज और बीमारियों से पाक बीज हासिल कर सकते हैं। तो जब ये बीज अगले साल आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब मैं आपको गंदम की मिसाल देता हूँ। अब गंदम के लिए हम 40 से 50 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करते हैं। अगर यही बीज आपके घर का होगा तो आपकी कास्ट ऑफ इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप ये वाला जो ख़र्चा है जो बीज पे करते हैं, आप इससे कोई अच्छी खाद या स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है आपने कि अपने घर का बीज इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अच्छा बीज नहीं है तो आपने अपने किसी दोस्त या साथी किसान से बीज का तबादला कर लेना है। यानी कि अपनी तरफ से अच्छे वाला एक मन गंदम उसको दे देनी है कि ये आप घर इस्तेमाल कर लो और हमें उगाने के लिए एक मन अच्छी गंदम का बीज दे दो। तो आपने एक साल वो 1 एकड़ गंदम उगानी है, तो उसके बाद अगले साल आपके पास 40 से 50 मन अच्छा बीज आ जाएगा। वो बीज आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि फसल की बिजाई के लिए मुनासिब टाइमिंग। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने फसल की बिजाई करनी है
आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो डेट ऑफ सोइंग है, यानी कि जो बिजाई का टाइम है, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा कि गंदम की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए जो सबसे अच्छा बिजाई का मौसम है वो है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। यानी कि अगर 1 से 20 नवंबर तक गंदम की काश्त कर ली जाए तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप जो काश्त है ये वक्त के बाद कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जितने भी खर्चे कर लें आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो इस तरह आपने टाइम पे बिजाई करके और प्रॉपर जो सीड रेट है वो इस्तेमाल करके आपका आधा काम जो है अच्छी प्रोडक्शन के लिए वो आप कर चुके होते हैं। और उसके बाद जो आधा काम होता है वो फसल को मुनासिब वक्त पे पानी लगाना, मुनासिब खाद का इस्तेमाल और उसके अलावा फसल को बीमारियों से बचाना है। तो दोस्तों, खाद का इस्तेमाल आपने फसल की ज़रूरत के हिसाब से करना है और जब भी आपने खाद का इस्तेमाल करना है फसल की ज़रूरत को देखते हुए इस्तेमाल करना है और वो सब खादें थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी हैं जो फसल को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी फसल को बीमारियों की तरफ ले जाता है। ऐसे ही अगर पोटाश ना इस्तेमाल की जाए तो हमारी फसल जो है वो मुतासर हो जाती है। तो आपने अपने जो महदूद वसाइल हैं या जो खर्चा है उसमें एक ऐसा खाद प्लान तरतीब देना है कि उस पौधे को या उस जो फसल है उसको सारी खादें थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिल जाएं। एक ही खाद ज़्यादा मिकदार में डालने की बजाय सारी खादें थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालकर आप ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद के बाद जो 3rd नंबर पे चीज़ आती है वो है पौधों को बीमारियों से बचाओ। तो आपने अपनी फसल का हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी विज़िट करना है और अपनी फसल को देखते रहना है। जैसे ही आपको फसल में या खेत के कुछ हिस्से में बीमारियों का अटैक नज़र आए तो आपने ज़राअत के नुमाइंदे से रब्ता करके उसकी बीमारी के हिसाब से अच्छी स्प्रे का इस्तेमाल करना है और अपनी फसल को बीमारियों से बचाना है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपकी जो पैदावार है वो 70 से 80% तक कम हो सकती है। फसल को बीमारियों से बचाने के बाद जो नेक्स्ट मरला होता है वो है फसल की हार्वेस्टिंग। तो फसल की हार्वेस्टिंग तो जैसे ही फसल पक कर तैयार हो जाती है तो फार्मर इस कोशिश में होता है कि वो जल्दी से अपनी फसल को हार्वेस्ट करे और उसको मार्केट में जाके फ़रोख्त करे। लेकिन जैसे ही कोई भी फसल हार्वेस्ट होकर मार्केट में आती है सब्ज़ियों के अलावा तो उनका रेट बहुत कम होता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फार्मर्स को फसल हार्वेस्ट करने के बाद कम से कम 1 महीना फसल को अपने पास महफूज रखना चाहिए। बेशक किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है फसल को हार्वेस्ट करने के बाद रखना, क्योंकि उसने फसल को बेचकर उससे पैसे लेकर आगे काम करने होते हैं। लेकिन अगर वो 1 महीना अपनी फसल को महफूज कर ले, यानी कि स्टोर कर ले, तो वो अच्छी कीमत पे अपनी फसल को फ़रोख्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी चंद अहम हदायत जिन पर अमल करके हमारा एक छोटे और बड़ा किसान पाकिस्तानी ज़राअत को तरक्की दे सकता है। इसके अलावा हम अपने इस चैनल के थ्रू तमाम फार्मर हज़रात को मुकम्मल रहनुमाई और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आप में से किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप किसान हज़रात एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और बीज का एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि हुकूमत की पॉलिसियों को ना देखें, खुद आगे बढ़ें, अपना कदम उठाएं और पाकिस्तान और पाकिस्तानी ज़राअत को तरक्की दें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।